बुद्ध के प्राचीन संवादों को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनमें अक्सर बहुत ही गहरे और जटिल दार्शनिक तर्क मिलते हैं। लेकिन जब हम उन तर्कों की गहराई में जाते हैं तो जीवन जीने का एक आश्चर्यजनक रूप से लचीला और शानदार ढांचा सामने आता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं विचारों को पूरी डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आज की दुनिया में भी एकदम सटीक बैठते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, कारण और प्रभाव का नियम। इस सिद्धांत को समझना सबसे जरूरी है क्योंकि आगे की सारी बातें इसी पर टिकी हैं। ये नियम साफ तौर पर कहता है कि हमारे जीवन को कोई रहस्यमय निर्माता, कोई परम सत्ता या महज कोई संयोग आकार नहीं देता। इसके बजाय ये पूरी तरह से हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणाम पैदा करते हैं। इस पूरे अध्ययन के दौरान हम 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, कारण और प्रभाव का नियम। दूसरा, अनासक्त धन। तीसरा, सेवा का मार्ग। चौथा, संन्यास का विकल्प। और अंत में 4 सिद्धांत। पहला हिस्सा, कारण और प्रभाव का नियम। इस तार्किक विश्लेषण की शुरुआत सुदत्त नाम के एक व्यक्ति से होती है जिन्हें अनाथपिंडक भी कहा जाता था। वो एक बेहद अमीर कोषाध्यक्ष थे और इस गहरे सवाल में उलझे थे कि असल में हमारे जीवन को चलाता कौन है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध एक व्यक्तिगत निर्माता या ईश्वर के विचार को बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे खारिज करते हैं। वो समझाते हैं कि मान लीजिए अगर किसी एक निर्माता ने ही सब कुछ बनाया है तो हम सभी बस कुम्हार के हाथ में रखी मिट्टी की तरह हैं। अगर ऐसा है तो दुनिया में दुख या पाप का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख और बुराई तो मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब है कि केवल एक निर्माता हर चीज का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि पूरी दुनिया कारण और प्रभाव के नियम से ही चलती है। इस चर्चा का अंतिम निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है। व्यर्थ की अटकलें लगाने या किसी अनदेखी शक्ति की पूजा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि हमारे अपने कार्य ही हमारे नतीजों को तय करते हैं, इसलिए हर हाल में सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा हिस्सा, अनासक्त धन। ये हमें अनाथपिंडक द्वारा पूछे गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है। क्या एक सही और सदाचारी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपना सारा धन और व्यापार छोड़ देना चाहिए? इन दोनों अलग अलग जीवन शैलियों को देखने पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि धन कभी भी गरीबी की मांग नहीं करता, बल्कि ये हमारी मानसिकता में बदलाव की मांग करता है। ये बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह होने के बारे में है, जिसकी जड़ें कीचड़ और पानी में गहराई तक होती हैं, फिर भी उसकी पंखुड़ियां उस पानी से पूरी तरह अछूती रहती हैं। एक गृहस्थ दुनिया में रहकर, मेहनत करके और अपने धन का सही उपयोग करके भी धार्मिकता के शिखर तक पहुंच सकता है। मतलब पैसा या सत्ता अपने आप में असली दुश्मन नहीं है, बल्कि उनसे होने वाला अंधा लगाव ही इंसान को गुलाम बनाता है। बिल्कुल यही अमूल्य सबक राजा प्रसेनजित को भी दिया गया था, जो अपने ही लालच और विलासिता के भारी बोझ तले बुरी तरह दबे हुए थे। राजा से उनका सिंहासन छोड़ने की मांग करने के बजाय उन्हें एक प्रेमपूर्ण हृदय के साथ शासन करने की सलाह दी गई। एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी अगर अपनी प्रजा को अपने इकलौते पुत्र की तरह देखे, पीड़ितों की मदद करे और चापलूसों की मीठी बातों से खुद को दूर रखे, तो वो भी एक ऋषि का दर्जा प्राप्त कर सकता है। तीसरा हिस्सा, सेवा का मार्ग। अब एक तीसरी ऐतिहासिक शख्सियत की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भौतिक दुनिया में पूरी तरह जुड़े रहते हुए भी इंसान एक समर्पित और महान जीवन जी सकता है। ये कहानी है जीवक की। जरा सोचिए, एक कचरे के ढेर पर फेंके गए एक अनाथ शिशु से लेकर तक्षशिला में 7 साल तक छुपकर चिकित्सा की पढ़ाई करने और आखिरकार महान राजा बिंबिसार का शाही चिकित्सक बनने तक की उनकी ये यात्रा कितनी अविश्वसनीय है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि दूसरों की भलाई के लिए अपने सांसारिक हुनर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात छिपी है। बुद्ध ने जानबूझकर जीवक को एक गृहस्थी रहने दिया ताकि वो बीमारों का इलाज करने का अपना ये जरूरी काम बिना किसी रुकावट के करते रहें। ये इस बात की याद दिलाता है कि समाज की सक्रिय रूप से सेवा करना भी इन शिक्षाओं में उतना ही सम्मानजनक है जितना कि शांत बैठकर ध्यान लगाना। चौथा हिस्सा, संन्यास का विकल्प।
खैर, हर किसी के लिए दुनिया में रहकर काम करना संभव नहीं होता। कुछ लोगों के लिए दुनिया से पूरी तरह से अलग होने की पुकार इतनी तेज होती है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये हमें राष्ट्रपाल के बेहद दिलचस्प मामले की ओर ले जाता है। ये पूरा घटनाक्रम इस बात पर प्रकाश डालता है कि संन्यास का रास्ता चुनना कोई आम या हल्का फैसला नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण समर्पण है। जब राष्ट्रपाल को भिक्षु बनने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने कठोर संकल्प लिया। वो नंगी जमीन पर गिर गए और खुद को भूखा मारने की कसम खा ली। आखिरकार उनके दोस्तों को, उनके माता पिता को केवल उनकी जान बचाने के लिए सहमत करना पड़ा। और जब कुछ समय बाद राष्ट्रपाल घर लौटते हैं तो प्रलोभन और वास्तविकता के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला होता है। एक तरफ उनके पिता द्वारा रचे गए भारी सांसारिक प्रलोभन हैं, सोने के बड़े बड़े ढेर और बेहद सुंदर वेशभूषा में सजी उनकी पूर्व पत्नियां, और दूसरी तरफ राष्ट्रपाल हैं जो इन सब से पूरी तरह बेअसर होकर बड़ी शांति से एक बाड़ के नीचे फेंका हुआ कल का बासी चावल खा रहे हैं। अपने पिता को दिया गया उनका दृढ़ जवाब दिखाता है कि एक सच्चे सन्यासी का मोह भंग किस हद तक होता है। जो व्यक्ति बेघर हो चुका है उसके लिए इस दुनिया में कोई घर अपना नहीं होता। उनके लिए ये धन और प्रलोभन महज एक दुर्व्यवहार था जो उन्हें वापस उसी मोह माया में धकेलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता को अपनी वो विशाल संपत्ति ले जाकर गंगा नदी के बीचों बीच डुबा देने की सलाह दे डाली। ये इस मूल शिक्षा पर जोर देता है कि धन, जब इंसान उससे चिपका रहता है तो वो आखिरकार केवल दर्द, दुख और क्लेश ही लेकर आता है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, 4 सिद्धांत। राष्ट्रपाल बाद में कुरु राजा से मिलते हैं जहां इस बात का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विश्लेषण होता है कि आखिर कोई व्यक्ति एक इतना आरामदायक जीवन क्यों छोड़ देता है। इन दोनों विचारों की तुलना करें तो ये बहुत ही कमाल की है। एक तरफ राजा की ये सीमित और आम सोच है कि लोग महज बुढ़ापे, बीमारी या गरीबी जैसी सांसारिक त्रासदियों से मजबूर होकर ही समाज छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ वो गहरे सार्वभौमिक सत्य हैं जिन्होंने वास्तव में एक पूरी तरह से स्वस्थ और अमीर युवा को भी संन्यास लेने के लिए प्रेरित कर दिया। अगर इन 4 सिद्धांतों को डिटेल में समझें तो एक बहुत ही मजबूत तार्किक ढांचा दिखाई देता है। पहला, यह भौतिक दुनिया निरंतर बदल रही है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरा, हमारा कोई असली रक्षक नहीं है, कोई भी सांसारिक शक्ति हमें बचा नहीं सकती। तीसरा, मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, जो साबित करता है कि किसी भी चीज का मालिक होना केवल एक भ्रम है। और चौथा, इंसान लगातार अपनी लालसा और इच्छाओं का गुलाम बना रहता है। यह शुद्ध भौतिक अस्तित्व के गहरे असंतोष का एकदम सटीक डायग्नोसिस है। और यही वो सटीक दार्शनिक स्पष्टता है, न कि कोई व्यक्तिगत दुख या मजबूरी, जो इस सन्यासी मार्ग के अंतिम बलिदान को प्रेरित करती है। सत्य को इतनी गहराई से जानने और समझने की वजह से ही असल वैराग्य जन्म लेता है। तो अंत में एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल सामने आता है, क्या सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए इस भौतिक दुनिया को पूरी तरह से छोड़ना जरूरी है, या केवल उस तरीके को बदलना जरूरी है जिससे हमारा मन इसके साथ जुड़ता है? जैसा कि हमने देखा, एक अमीर गृहस्थ से लेकर एक समर्पित डॉक्टर और एक पूर्ण सन्यासी तक, ये शिक्षाएं कई अलग अलग मार्ग प्रदान करती हैं। यह इस बात को टटोलने के लिए खुला निमंत्रण है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारा लगाव या अटैचमेंट असल में किस तरह से काम कर रहा है।